1757 के प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी हुकूमत मजबूती के साथ बना ली और इस हुकूमत का अंत लगभग 200 सालों तक चला। 15 अगस्त 1947 को देश, हमारा प्यारा देश भारत इनसे आज़ाद हुआ और जिस समय हमारा प्यारा देश आज़ाद हुआ उस समय देश के तमाम हिस्से इधर उधर बिखरे पड़े थे और इनको इकट्ठा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। आपको बताते चले, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उसमें भारत में 565 देसी रियासतें थी जिनको इकट्ठा करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इनको इकट्ठा करने से, बिखरे हुए क्षेत्रों को इकट्ठा करने से हमारा प्यारा भारतवर्ष एक अखंड भारतवर्ष तैयार होता, जिसकी ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती को स्वीकार किया हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उन 565 देसी रियासतों को और वह तमाम क्षेत्र जो देश में इधर उधर छिन्न भिन्न बिखरे हुए थे, इनको इकट्ठा करने का मुख्य श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक एक करके 562 देसी रियासतों का विलय तो आसानी से कर लिया, लेकिन 3 ऐसी देसी रियासतें थी जिनका विलय करने में काफ़ी समस्या आई। वह 3 देसी रियासतें थी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जम्मू कश्मीर का विलय तो विलय पत्र के द्वारा हुआ, जबकि जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ और हैदराबाद का विलय पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कुल 565 देसी रियासतों का विलय भारत में आसानी से कर लिया और भारत को अखंडता और मजबूती प्रदान की। उधर धीरे धीरे समय बीतता गया और जैसे जैसे समय बीतता गया नए राज्य की डिमांड लोगों में शुरू हो गया। उधर आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा के आधार पर वहां के गांधीवादी विचार के नेता रामुलु जी एक नए राज्य की स्थापना की मांग सरकार से करने लगे। रामुलु जी की मांग को देखते हुए विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक नए आयोग की स्थापना की। ये आयोग था इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग को काम दिया गया कि आप जरा इस बात के पता लगाइए कि किसी नए राज्य का गठन करना भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, सभ्यता के आधार पर या राजनीतिक पहलू के आधार पर कहाँ तक सही है। एस.के. धर की अध्यक्षता ने एस.के. धर के आयोग ने इस बात का पता लगाया और अंततः कांग्रेस सरकार के पास इस बात को पहुंचाया कि किसी नए राज्य का गठन करना भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, सभ्यता के आधार पर या राजनीतिक पहलू के आधार पर बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर किसी नए राज्य का गठन किया जाना चाहिए तो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, या यूँ कहूँ कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार नए राज्य गठन का उन्होंने समर्थन किया। उधर कांग्रेस ने एक JBP नाम की समिति बनाई। JBP का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति बनाई और इस समिति का काम था कि एस.के. धर आयोग द्वारा दिया गया जो बात है उसकी परीक्षा करना, उसको जांचना कि क्या जो आयोग ने बोला है वह सही है या नहीं। इस समिति ने भी वही पाया जो एस.के. धर आयोग ने बोला था। इन्होंने भी यही बताया कि किसी नए राज्य गठन भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, सामाजिक रीति रिवाज के आधार पर, राजनीतिक पहलू के आधार पर नहीं करना चाहिए। अगर नए राज्य गठन करना है तो सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किसी नए राज्य गठन होना चाहिए। और ये बात जैसे ही तेलुगु भाषाइयों को पता चला, उधर उनका आंदोलन और तेज हो गया, सरकार से डिमांड और बढ़ने लगी। उधर गांधीवादी विचार के नेता रामुलु जी लगातार 58 दिन का आमरण अनशन करने बैठ गए। लगातार 58 दिन का आमरण अनशन करने के बाद हमने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का एक स्थापना किया और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश नाम का एक भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन किया। जिस समय आंध्र प्रदेश का गठन किया गया उस समय उसकी राजधानी कर्नूल थी। इस प्रकार एक नए राज्य का उदय
वो सन 1953 को भाषा के आधार पर किया गया। और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जी हाँ दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया और उस समय अध्यक्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इस प्रकार से एक नया दौर चालू हुआ नए राज्यों के गठन का, और इसके बाद लगातार एक एक करके नए राज्यों का गठन होना शुरू हो गया। 1953 के आंध्र प्रदेश गठन के बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया। उसके बाद 1963 में नागालैंड का स्थापना किया गया और 1966 में हरियाणा राज्य का गठन किया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया। फिर उसी के बाद में लगातार 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, जी हाँ दोस्तों, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 राज्य थे जिनका स्थापना 1972 में किया गया। और इसी के आगे चले तो 1975 में सिक्किम, एक नए राज्य का गठन किया गया। फिर उसके आगे बढ़ रहे हैं तो 1987 में दोबारा 3 नए राज्य का गठन किया गया, और यह 3 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, इनका गठन 1987 में किया गया। इसके बाद समय बीतता गया और 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना सन 2000 में किया गया। और अंतिम राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना का किया गया, जिसकी राजधानी इस समय हैदराबाद है। इस प्रकार लगातार नए नए राज्यों का गठन किया जाना शुरू हो गया। 2014 में तेलंगाना की स्थापना के बाद अभी तक नए राज्य का गठन नहीं किया जा सका, लेकिन इस समय भारत के पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको हम लोग यूटी बोलते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और हो सकेगा तो अपना आशीर्वाद सब्सक्राइब के माध्यम से, लाइक के माध्यम से जरूर प्रदान कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।